नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे का एक ऐसा भर्ती जो अभी रिसेंटली जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उस भर्ती में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के आईटीआई वाले छात्रों के मन में जो डर था, जो मन में उनके दुविधा चल रहा था, अब एक ऐसा भर्ती आ चुका है रेलवे की तरफ से जो ये भर्ती जो है ये पूरी तरह से ये क्लेरिफिकेशन देता है कि आगामी आने वाले ग्रुप डी की जो भर्ती है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, कृपया इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले गोरखपुर जोन की तरफ से, किसके तरफ से? गोरखपुर जोन की तरफ से स्काउट गाइड कोटा के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 और लेवल 2, ग्रुप सी जो होता है वो लेवल 2 के अंतर्गत आती है, ग्रुप डी लेवल 1 के अंतर्गत आती है। इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चाहे तो आप इस साइट पर जा करके, साइट दिया हुआ नीचे, उस पर जा करके आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, है ना। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यहाँ पर लिखा है स्काउट एंड गाइड कोटा के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म, ये सभी के लिए है। इसमें देखा जाए तो फॉर्म ये आया कब है, इसमें से अप्लाई करने का जो डेट है वो तारीख कब से है, तो अप्लाई करने का डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है वो आपका 12/10 से स्टार्ट हो रही है और फिर क्लोज कब होगी, 11/11, यानी कि टोटल 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। आप भी फॉर्म भरने में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप भर सकते हैं। देखिए, ये जो है आपका ग्रुप सी ये लेवल 2 के भर्ती है और ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती है, ठीक है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है, किस डिवीजन में कितना सीटें हैं वो देखिए। सबसे पहले तो यूनिट या डिवीजन, एनई डिवीजन में लेवल 2 के लिए 2 पोस्ट है, लेवल 1 के लिए कोई पोस्ट नहीं। फिर बीएलडब्ल्यू या बनारस वाला जो है डिवीजन, इसमें लेवल 2 के लिए 1 है और लेवल 1 के लिए 2 है ना। इसी प्रकार से आपका इजात नगर के लिए है, इजात नगर डिवीजन एनईआर के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है लेवल 2 में, लेवल 1 में 2 है। फिर लखनऊ डिवीजन एनईआर में 2 के लिए कोई नहीं है, लेवल 1 में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। फिर बनारस डिवीजन एनईआर में लेवल 2 में कोई भर्ती नहीं है, लेवल 1 में 2 भर्ती है ना। तो इस प्रकार से भर्तियां तो कम है, स्काउट गाइड कोटा के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब आपके लिए इसमें एक टास्क क्या है, तो आपके लिए टास्क ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जानना, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जानना। तो देखिए, पहले तो हम लेवल 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है कि कम से कम मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास हो, या फिर 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट विथ आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड। जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट हो, चाहे वो आईटीआई 10वीं एनसीवीटी हो या फिर एनसीवीटी हो। एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिली है, या फिर 12वीं पास जिसमें से एग्रीगेट परसेंटेज जो हो वो 50% हो, है ना। एग्रीगेट परसेंट जो है ये 50% होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंट 12th में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर आप अब देखिए ग्रुप डी के लिए, किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, जिसका नोटिफिकेशन भी आने वाली है, ओपन मार्केट वाली वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, यहाँ से आपको पता चल सकता है। लेवल 1 जो है ये ग्रुप डी की वैकेंसी है और इसमें देखिए किसके किसके लिए है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग वाला भर सकता है, मैकेनिकल वाला भर सकता है, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी वाला भर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास प्लस, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, प्लस को 10वीं पास प्लस NAC सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपने किया है 10वीं के बाद जस्ट, तो भी आप इसमें भर पाएंगे। या फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका
जो 10वीं पास है उसके साथ में ITI होना चाहिए, वो भी NCVT से। SCVT इसमें अलाउ नहीं है, केवल और केवल NCVT वाला ही भर सकता है। तो 10वीं पास प्लस NCVT, आपके पास ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप या 10वीं पास प्लस ITI, है ना, ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। तो अब आगामी आने वाली जो नोटिफिकेशन है इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही रखा जाएगा। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो ITI किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं, वो ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ITI है आपका तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। केवल 10वीं पास छात्र यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर पाएगा, ITI का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर NSE सर्टिफिकेट हो तो भी वो भर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से आपका क्लियरिफिकेशन देता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एज लिमिट वही जैसे ELP में, टेक्नीशियन में, RPF में, है ना, JEE में, पैरामेडिकल, NTPC, जिस हर रेलवे की वैकेंसी में जो एज लिमिट रखा जा रहा है वो 18 से 33 रखा जा रहा है। तो ग्रुप डी में भी 18 से 33 ही है, ग्रुप सी में 18 से 30 है। बाकी इनमें जो ST SC OBC को जो छूट मिलता है, ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, है ना, तो वो सारा छूट मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इसको दोबारा नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे ना, तब आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। देखिए, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, www.ner.indianrailway.gov.in, है ना। जैसे ही आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, ये लिंक ओपन होगी, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखें तो टोटल जो है वो आपको देना होगा 500 रुपये, है ना, जिसमें से अगर आप रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 400 रुपये यहाँ पर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो 400 रुपये 500 में से आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा जिन कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है उनको, है ना, उनको भी यहाँ पर देखिए कितना है, 250 रुपये, 250 रुपये यहाँ पर लग रहा है, और 250 रुपये जो है रिफ़ंड पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 250 रुपये इनका पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, ये बात कही गई है। इसलिए अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सही से डालिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इनका, तो रिटन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि 60 नंबर का है ना, जो कि 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें से 60 नंबर में से देखिए 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, क्या बोल रहा है, द रिटन एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 नंबर का, है ना। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, और फिर 20 क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्काउट एंड गाइड से रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन स्काउट गाइड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 40 क्वेश्चन जनरल रहेंगे, ठीक है ना। और इसका सिलेबस वगैरह भी दिया होगा, ये देखिए सिलेबस है। 40 नंबर कहाँ से आना है, हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग, है ना, लॉ एंड प्रॉमिस, फिर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, इनका सिलेबस है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना है, ठीक है। बस इतना ही है इस नोटिफिकेशन में, और कुछ नहीं है। हमारे लिए क्या टास्क था जानना, हमारे लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानना जरूरी था कि आगामी आने वाले नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जितने ऐसे छात्र हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, मेरा विनम्र भाव से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।